हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर बोल रहा हूँ। आज हम क्लास 10 के साइंस के केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पहले वीडियो में हमने आंवला और क्षारक के बारे में जाना था, उसके कुछ रिएक्शन के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं, पहले वाले चैप्टर में आंवला पढ़ा था और क्षार पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित हाइड्रोजन की क्रिया, मतलब धातुओं के साथ उनकी क्रिया कैसे होती थी वो देखते थे हम। उसके बाद क्या होती थी कि मतलब जो आंवला और क्षार होते थे, कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करके कैसे रिएक्शन करते थे, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में वीडियो में बना चुका हूँ। अगर जो भी ये वीडियो नहीं देखे होंगे, जो पिछला वाला वीडियो, वो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे साइंस वाले पार्ट में देखेंगे कि क्लास 10 के केमिस्ट्री वाले पार्ट में एसिड एंड बेस पार्ट 1 उसमें लिखा होगा। वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें से आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, वीडियो बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि हमने आंवले का पढ़ा था और क्षार का पढ़ा था। आंवला और क्षार दोनों धातु के साथ क्रिया किए थे। तो हम देख रहे हैं कि आंवला क्षार धातु के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरे से ही लड़ा देंगे। पहले क्या कहते थे कि आंवलों को हमने धातु के साथ क्रिया कराया, फिर क्षार को हमने धातु के साथ क्रिया कराया। वहाँ पे हम देखते थे लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते थे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा जब दोनों का ऐसे हो रहा है, मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना ही हम मतलब एसिड और बेस यानी आंवला जो क्षार है उन दोनों को एक साथ रिएक्शन करा के देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट इसमें, आम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया, परस्पर अभिक्रिया ना। अब हम देखते हैं कि आंवला और क्षारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों, देखो आंवला और क्षारक दोनों नुकसानदायक हैं, दोनों मतलब एक प्रकार से फायदेमंद भी है तो हानिकारक भी है, क्योंकि ये संक्षारक होते हैं दोनों, तो दोनों नुकसानदायक ही हैं। अब दोनों जब नुकसानदायक है, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों अपना एक दूसरे का असर खो देंगे, यानी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आंवला का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आंवला प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। लवण और क्या बना लेते हैं, जल। यानी ये दोनों अपना वर्चस्व खो देते हैं, यानी क्या बनाते हैं, एक साल्ट बना लेता है, एक पानी बना लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं, HCl है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं HCl, और उसके बाद इसमें ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है, इनमें HCl हमारा क्या है, अम्ल है, NaOH हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, क्षारक है। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों, देखो ये भी अम्ल है, ये क्षारक है, ये दोनों का अलग अलग अपना अलग प्रभाव है, पर ये जब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो ये अपना प्रभाव खो देते हैं, यानी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। मतलब ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, अपना अपना वर्चस्व खो देते हैं। तो ये क्या बनाते हैं आपस में, जब Na और Cl, देखिए इसमें का ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है, इसमें भी ये पॉजिटिव है, निगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो होता है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट जो होता है वो निगेटिव वाले के पास जाएगा, और इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसके निगेटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं क्या, जब सोडियम और क्लोरीन बनते हैं तो आपस में NaCl बनाता है, और OH चाहे निगेटिव पॉजिटिव आयन जब मिलते हैं तो ये पानी बनाते हैं, H2O। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए HCl, NaOH, NaCl बना लेगा। ये हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये हमारा खाने वाला नमक होता है। क्या होता है, खाने वाला नमक, यानी जिस कहने मतलब खाने वाला नमक जानते हैं आप लोग कि कोई भी सब्जी कितनी भी अच्छी बनाते हैं, अगर उसमें नमक ना डालें तो बेकार है। और ये नमक बनता कैसे है, नमक ये बनता है समुद्र के खारे पानी से। पर वहाँ भी क्या होता है कि समुद्र के खारे पानी होते हैं, उसमें भी कई प्रकार से मतलब उद्योग कारखानों से आते हैं पानी, उसमें आंवला और क्षारक दोनों होते हैं, वो दोनों मिक्स करके खारा हो जाता है पानी। वही पानी क्या होता है, समुद्र के तट पे आके जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। वही सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, उसको शोधन करके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ शोधन करके उसको पाउडर रूप में या खड़े रूप में उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिसे हम प्राप्त करके क्या करते हैं, सब्जियों में डाल के उसका मतलब स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्षारक हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और इसमें ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो H2SO4 कैल्शियम, इसके साथ देखो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव पार्ट होता है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है। तब ये क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो ये बना लेगा हमारा क्या कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और प्लस ये दोनों मिलके बना लेंगे क्या, H2O। तो हमारा ये पानी बन गया, ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट।
ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ये हमारा भी लवण होता है, ये पानी होता है। अगर रिएक्शन संतुलित नहीं तो यहाँ पे संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन दो दो चार हो जाएगा, तो यहाँ दो कर देंगे चार ऑक्सीजन, तो बाकी सब क्लियर है, बाकी सब संतुलित ही है। ठीक है, इसमें भी अगर देख लेते हैं संतुलित है, यहाँ पे दो संतुलित है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यानी हम लिख लेंगे कि अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसे मतलब हिंदी में अपना लिख लेंगे कुछ भी बना के। ठीक है, जो मेन हमारा कंसेप्ट हो ये लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारे अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके बनाते, लवण और जल बनाते। कहने मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने मतलब क्या करते थे, न्यूट्रलाइज कर देते। न्यूट्रलाइज मतलब क्या कहते हैं कि मतलब उदासीन कर देते, मतलब उनका कोई वर्चस्व ही नहीं रह गया। यानी वो क्या बना लेंगे, लवण और जल बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया हो गई। ठीक है, इसको अच्छे से नष्ट बना लीजिएगा। हम इसको बताने जा रहे हैं। अब अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। अगले टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है अम्ल का धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया और क्षारक का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि अम्ल जो होता था धातु के साथ क्रिया करता था, क्षार जो होता था वो भी धातु के साथ क्रिया करता था। फिर हमने क्या किया, अम्ल क्षार को दोनों को आपस में लगा दिया क्षारक को, तो हमारा न्यूट्रलाइज हो गया एक दूसरे को। अब हम क्या करते हैं कि अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए, अम्ल को हमेशा हम धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे और क्षारक को हमेशा धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल को हम देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे धात्विक ऑक्साइड के साथ। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्ल का अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर लिखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक आध दो सूत्र आने चाहिए। जैसे अम्ल है, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल का 3-4 एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बना रहना चाहिए। धात्विक ऑक्साइड का भी हमारे दिमाग में एग्जाम्पल बनाना है। उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले देखो कि हम पहले अम्ल ले लेते हैं HCl, ये हमारा क्या है, अम्ल है। चलिए, अच्छी बात है, ये हमारा अम्ल है। प्लस उसके बाद हम ले लेते हैं क्या, इसको अम्ल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अम्ल है। अच्छा, पहले लिख देते हैं, पहले बनता क्या है उसको लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, तो अच्छे से समझ में आएगा, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड मिलके, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, लवण व जल, ये भी बनाते हैं, लवण व जल। ठीक है, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल ये भी बनाते हैं। ये चीज तो आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, ये मैं हमारा फॉर्मूला टाइप समझ लीजिए, ये दिमाग में हमारे बना है। अब हमारे पास अम्ल का कोई एक एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए कि अम्ल हमारा क्या होता है, HCl होता है। ये तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि HCl हमारा अम्ल होता है। अब धात्विक ऑक्साइड की बात करें तो धातु में देखो, ऑक्सीजन हो और एक धातु हो, तो धातु में सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, कोई भी ले लीजिए, कोई भी धातु का ऑक्साइड कोई भी लीजिए।
तो हम पहले सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का देखिए, सोडियम का अगर हम सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे कैसे लिखेंगे, Na2O ऐसे लिख देंगे, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब सोडियम ऑक्साइड को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला। अब देखिए ये वाला जाएगा इसके साथ, तो NaCl बना के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। अब OH और नेगेटिव और OH पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा पानी बनाते हैं, तो H2O का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर रिएक्शन संतुलित नहीं तो यहाँ पे संतुलित कर देंगे इसको, और यहाँ पे इसको भी संतुलित कर देंगे, तो हमारा संतुलित लगभग हो गया है रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा अम्ल का धातु का, अगर एक आप एग्जाम्पल और लेना तो और ले लीजिए, चलिए चलिए और हम ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉजिटिव पार्ट हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट। अब ये कैल्शियम सल्फेट के साथ जाएगा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट लवण होता है कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद ये क्या बना लेगा, H2O पानी। चलिए सही है, कैल्शियम सल्फेट और H2O पानी हमारा बन गया, दोनों रिएक्शन हो गए। तो ये रिएक्शन हमारा, अब हमको ये पता चल गया कि जब भी सोडियम ऑक्साइड या कोई मतलब कोई धात्विक ऑक्साइड होगा, अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराएगा तो हमारा लवण और जल बना है। अब अच्छी इसमें एक पॉइंट हमें मालूम होता है कि लवण जल तो बन ही रहा है, तो जाहिर सी बात ये अम्ल है, तो ये वाला कौन सा, इसका प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो हम लिख देंगे कि धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती भाई, हाँ क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए इससे एक निष्कर्ष निकल गया कि धातु, देखिए ये अम्ल है, ये क्षार होगा, तभी तो लवण जल बना, तो अम्ल है या क्षार, तो धातु के साथ कुछ भी हो यहाँ पे वो क्षारीय होगा, यानी धातु का साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी हमारी, क्षारीय। चलिए वेरी गुड, क्षारीय आ गया, वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ये क्षारक के टाइप का गुण रखता है। ठीक है, तो ये हमारा अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया हो गया। अब हम लेते हैं, अब इसको मिटाने जाने तो क्षार का लिखेंगे, क्षार का धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होता है, तो ठीक है, तो चलिए हम क्षार का लिख लेते हैं। हम यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा बना लीजिएगा, क्षार का धात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया। ठीक है, तो उसमें भी देखिए कि जो क्षारक होता है, जो क्षारक होता है, तो क्षारक में कुछ भी ले लेंगे अभी एग्जांपल में। ठीक है, तो क्षारक जो होता है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल वो भी बनाता है, लवण और जल क्या बनाता है, वो भी बनाता है। अब जैसे हम ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए ये तो हो गया हमारा क्षार, ये क्या हो गया क्षारक। अधात्विक ऑक्साइड कोई ले ले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। अब देखिए ये पॉजिटिव वाला ये निगेटिव वाला पार्ट जैसे तो होता है ये, तो मान लीजिए कि अब इसमें जाएगा, क्या बना लेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, Na2CO3 प्लस H2O पानी बना लेगा, हाइड्रोजन करे OH और नेगेटिव आयन करके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बना लेगा, पानी बना लेगा। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, इसको भी CO2 के साथ ले लेते हैं। तो ये हमारा बना लेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और प्लस हमारा बना लेगा क्या पानी H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्षारक और धात्विक ऑक्साइड में लवण और जल बना, तो ये क्षार तो ही है, तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। हम लिख देंगे यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। अब मान लीजिए कि कभी कभी एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी ना, क्षारक के साथ ये तो रिएक्शन कराएंगे तो हमें मालूम होगा। अगर मान लीजिए हम भूल गए तब हम कैसे याद करेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, तो हम जानते हैं कि अधात्विक में आ लगा हुआ है, अधात्विक में आ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो जब ये अम्लीय हो गया तो धात्विक ऑक्साइड वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि अधात्विक ऑक्साइड में क्या होगा, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि यहाँ आ लगा है तो अम्लीय होगी। ये तो हमारा याद करने का तरीका, ये क्या हो गया, एक प्रकार का ट्रिक हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का ट्रिक हो गया, याद करने का तरीका है। और अन्यथा तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा अम्ल का धात्विक ऑक्साइड और क्षारक का धात्विक ऑक्साइड के साथ दोनों का रिएक्शन हो गया है। इस रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नंबर में फायदा देगा एग्जाम में आपको। अब अगला हम चलते हैं, इसमें अम्ल और क्षारक में समानताएं देखते हैं। अम्ल और क्षारक में क्या होती है समानताएं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका मिटा दें, हाँ मिटाने जा रहे हैं।
अब हम देखते हैं अम्ल व क्षारक में समानताएं। अम्ल व क्षारक में समानताएं। अच्छा समानताएं आ गई। अब अच्छी समानताएं मतलब क्या होती है कि एक दूसरे में कौन से ऐसे गुण है जो हमारे में भी हो उसके में भी हो, अम्ल में भी हो क्षारक में भी हो, तो ऐसे कौन से दो गुण है जो दोनों में होगा। तो इसके दो पॉइंट हैं, बता दे रहे हैं। दोनों पॉइंट क्या होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों संचालक होते हैं। ये क्या होता है, दोनों संचालक होते हैं। गुण में हमने पढ़ा था ये दोनों क्या होते हैं, संचालक होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, दोनों किसी वस्तु या किसी चीज में पड़ने पे क्या होता है, उसको नुकसानदायक हो जाते हैं, यानी उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं, संचालक होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो जो अचार होता है ना, उसको हम किसी धातु का साइड में, मतलब धातु वाले बर्तन में नहीं रखते। अगर धातु वाले बर्तन में रखेंगे तो हम लोग क्या करेगा, धातु के साथ रिएक्शन करके लवण ओजल बना लेगा, जिसके वजह से क्या धातु के साथ हाइड्रोजन गैस बना लेगा, जो क्या होता है हमारे लिए धात्विक लवण हो जाएगा। और वो हमारा क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हमारे लिए क्या होगा, अगर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक। इसीलिए आमला जो अचार होता है उसको हम धातु वाले बर्तन में रख के शीशे वाले बर्तन में या तो प्लास्टिक वाले बर्तन में, कुछ में भी रखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसमें या तो शीशे में रखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, ये दोनों धारा के सुचालक होते हैं। धारा के सुचालक होते हैं। धारा के सुचालक होते हैं मतलब ये दोनों के जलीय विलयन में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल में हमारा H पॉजिटिव आयन पाया जाता है। H पॉजिटिव आयन के कारण ही हमारा क्या होता है, H पॉजिटिव आयन के कारण ही हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा क्या होता है, इसमें फ्लो करने लगता है। अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक में हमारा क्या होता है, OH निगेटिव आयन के कारण क्या होता है, OH निगेटिव आयन के कारण क्या होता है, इसमें भी धारा प्रवाहित करने लगता है। ठीक है, अगर हम आशुद्ध जल की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें ना तो H पॉजिटिव आयन होता है और ना ही OH निगेटिव आयन होता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये भी ध्यान देना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अम्ल में H पॉजिटिव, अगर पूछ लेगा कि अम्ल में किसके कारण विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो H पॉजिटिव आयन के कारण विद्युत धारा प्रवाह होता है। क्षारक की बात करेंगे तो OH निगेटिव आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये दो कारक है जो अम्ल और क्षारक में दोनों में समानताएं रखती हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगला पॉइंट में चल रहे हैं कि इसमें देखेंगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का प्रभाव क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम आज ध्यान करेंगे। इसको मिटा दे तो अपना नोट्स बना लीजिएगा। अम्ल क्षारक का जलीय विलयन में प्रभाव। अब देखिए अम्ल और क्षारक में जलीय विलयन में प्रभाव। अब जाहिर सी बात है, आग कितना भी खतरनाक है, अगर उसमें हम पानी डाल देंगे ना तो शांत हो जाएगा। ऐसे अम्ल क्षारक का भी कुछ बुरा है। अगर अम्ल क्षारक को अगर हम जल में डाल देंगे तो इसका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लगता है। तो हम देखिए, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अम्ल है, पानी है, HCl को अगर हम पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब पानी इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे जल में तो रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना लेगा, क्लोरीन अलग बना लेगा, क्लोरीन गैस अलग बना लेगा और प्लस H पॉजिटिव आयन निकलेगा, मतलब अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन क्या कहता है, H पॉजिटिव आयन अकेले ये उपस्थित नहीं था, अकेले उपस्थित नहीं होता है, अकेले उपस्थित नहीं होता, मतलब आपको H पॉजिटिव आयन मिलेगा ही नहीं, H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, पानी के पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव आयन पानी के साथ फिर क्रिया करेगा। H पॉजिटिव आयन पानी के साथ फिर क्रिया करके क्या बना लेता है, H3 हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस
हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ये हाइड्रोनियम आयन है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो अम्ल होता है उसका जो प्रभाव करने का नष्ट होता है, वो संचालक करने का प्रभाव जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या कि क्षारक। अब इसमें हम लिख सकते हैं अम्ल का जल में घोलने पर अम्ल का जल में घोलने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में आधात्विक आयन वह हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या है, जैसे H3O पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, प्रभाव जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं कि क्षारक का जलीय विलयन में प्रभाव क्या होता है। क्षारक का जलीय विलयन, तो क्षारक हमने लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम अगर मतलब जल में अगर ये घोलेंगे यानी जल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे H2O, तो ये क्या बनाएगा हमारा, यहाँ OH नेगेटिव आयन हो जाता है, OH पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, ये सीधे सीधे अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH, इसको हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, H2O के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ऐसे हम ले लें कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यानी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम या कह दें कि क्षारक को अगर हम जब क्षारक में अगर जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आयन में टूट जाएगा, यानी OH नेगेटिव आयन में हो जाएगा और धात्विक आयन में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मतलब HCl या कह लें कि अम्ल को, अगर अम्ल में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो अधात्विक आयन में टूट जाएगा और हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा। यहाँ हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन अकेले उपस्थित नहीं होता है, अकेले उपस्थित नहीं होता है, ये पुनः जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा था, हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल व क्षारक का जलीय विलयन में प्रभाव हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हमने 4-5 टॉपिक को हमने क्लियर किया है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसको पूछा जाता है। कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन में अगर जीएस सिलेबस में है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित है पूछा ही जाता है, निश्चित है, एकदम फिक्स है कि पूछा जाता है। तो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो सभी बोर्ड के बच्चे हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में या किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी तैयारी कर, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।